क्लासरूम ऑफ द एलीट में आयनो कोजी उसका आर्ग्यूबली द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। उसको बचपन से ऐसी ब्रूटल ट्रेनिंग दी गई व्हाइट रूम फैसिलिटी के अंदर कि कोई भी फील्ड के अंदर उसको कोई भी बंदा ना हरा पाए। कब हो गया ये? कब हुआ कब? व्हाइट रूम का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, उनको ह्यूमन पोटेंशियल को पुश करना था एंड एक आर्टिफिशियल जीनियस को क्रिएट करना था एंड वो इस चीज में सक्सेसफुल भी होता है। एंड हम आयनो कोजी को देखते हैं, लेकिन आयनो कोजी अकेला ही व्हाइट रूम वाला स्टूडेंट नहीं है। उसके साथ 4th जनरेशन में और ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि फाइनल स्टेजेस तक पहुंचे थे। 5th जनरेशन के अंदर और ज्यादा जीनियसेस भी आता है जो कि एकेडमिक्स में अच्छा है, फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है एंड सोशल स्किल्स के अंदर भी अच्छा है। इसके अलावा व्हाइट रूम के बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सम वे व्हाइट रूम से कनेक्टेड है एंड आयनो कोजी के पास्ट के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में सारी चीजें जानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। कुछ तो ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में मैं खुद भी भूल गया था एंड हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये व्हाइट रूम स्टूडेंट्स एक्चुअली आयनो कोजी को हरा सकते हैं एंड ऐसा कौन सा बंदा है जिसको आयनो कोजी नहीं हरा सकता है, मतलब आयनो कोजी आ जाएगा उससे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विथ यूकी, जो कि एक 4th जनरेशन की ही लड़की थी, बेसिकली आयनो कोजी के साथ वाली एक लड़की थी एंड इसको हम वॉल्यूम ओ के अंदर देखते हैं। अभी व्हाइट रूम का करिकुलम कितना ज्यादा ब्रूटल था इसको मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो एंड अगर नहीं जानते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे थे ना, वो जब व्हाइट रूम के अंदर आते हैं तो उनको बस ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ नहीं सिखाया जाता एंड इसलिए ही यूकी एक अनोमली थी, क्योंकि आयनो कोजी तो कोई भी इमोशन को नहीं जानता था, उसको तो नहीं पता था हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है। लेकिन यूकी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर भी हंसती रहती थी, बातें करती रहती थी, इमोशन शो करती रहती थी एंड उसके साथ ही आयनो कोजी पहली बार सीखता है कि इमोशंस क्या होते हैं एंड जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं ना वो कैसे बिहेव करते हैं। अभी क्या आयनो कोजी यूकी को हरा सकता है, मतलब लिटरली क्या मुझे इसका जवाब देने की जरूरत है? यूकी इनके पूरे जो करिकुलम होती है ना उसको भी सर्वाइव नहीं कर पाती, वो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाती है एंड उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिल जाता है, उसको लिटरली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आती है नाना से। ईयर 2 में जब इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस था इस लड़की से। मुझे लगा कि फाइनली एक वर्दी अपोनेंट मिल चुका है आयनो कोजी के लिए, क्योंकि इसकी अपीयरेंस भी काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। वो क्या करना चाहती है, उसके गोल्स क्या है, इसके बारे में तो हमें अभी तक नहीं पता है। एंड जब इनकी आइलैंड एग्जाम स्टार्ट होती है, वो आयनो कोजी का पीछा करना स्टार्ट करती है, इनकी कन्फ्रंटेशन होती है। इन ये सारी चीजें तुमने ऑलरेडी एनिमे में देख के रखी होगी या फिर मेरे वीडियोस से तुम्हें पता ही होगी। तो अपना आयनो कोजी सिंपली उसको ओवरपावर कर देता है, उसको डिफीट कर देता है एंड हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में व्हाइट रूम की स्टूडेंट नहीं है, बल्कि जिस बटलर ने मदद की थी आयनो कोजी को एस्केप करने में, उसका बच्चा इसका दोस्त था एंड उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, इसलिए वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में आ जाती है, एक दूसरी पर्सनालिटी को क्रिएट कर लेती है एंड सुकीशिरो उसको मैनिपुलेट करता है, आयनो कोजी को डिफीट करने के लिए बोलता है एंड ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसके बाद आयनो कोजी खुद नाना से कई बार मदद लेता है, नाना से भी आयनो कोजी को पसंद करने लगती है एंड अब वो एक्चुअली में आयनो कोजी को सेव करना भी चाहती है। मतलब रीसेंट वॉल्यूम के अंदर हम देखते भी है, क्योंकि वो आयनो कोजी को वापस से व्हाइट रूम में नहीं जाने देना चाहती, वो उसको बचाना चाहती है। एंड लेवल 1 पे फाइनल नाम आता है इचिका का। अब तुम में से कुछ लोग गुस्सा हो जाए, कहे कि भाई तूने व्हाइट रूम वाली स्टूडेंट को लेवल 1 में कैसे रख दिया? तो पहले हियर मी आउट। यस, इचिका 5th जनरेशन वाली स्टूडेंट है, वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको सोशली भी काफी ज्यादा अच्छे से बात करना आती है, वो बहुत ज्यादा चीयरफुल है, वो फ्लर्ट भी करती है आयनो कोजी के साथ, वो उसको सीड्यूस करने की भी कोशिश करती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि उस मास्क के अंडरनीथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एलीट लेवल की फाइटर है, बहुत ज्यादा अच्छे से प्लानिंग भी करती है एंड वो क्लास ए के अंदर भी है, ईयर 1 के अंदर। लेकिन उसकी मेजर फीट्स अभी तक हमें देखने को ही नहीं मिली है। यस, वो कुशिदा को ओवरपावर कर देती है, होरिकिता इन इबुकी को हरा देती है, लेकिन क्या ये स्टूडेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम इचिका को लिटरली टॉप टियर के अंदर रख पाओ? सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इचिका एक्चुअली में आयनो कोजी को वो भी एक्सपेल करवाना नहीं चाहती थी। मतलब सब लोगों को ही आयनो कोजी का लेना है, सब लोग ही उसको एडमायर करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी आयनो कोजी को एंड वो भी एक्चुअली आयनो कोजी की मदद ही कर रही है। व्हाइट रूम वाले ने तो उनको बोल दिया है कि भाई इचिका अब तुझे इधर आने की जरूरत नहीं है, तो वो स्कूल के अंदर ही है, नॉर्मल लाइफ को ही जी रही है एंड आयनो कोजी की मदद कर रही है। एंड हम सब लोग जानते हैं कि जब यागामी जैसा बंदा, जिसको तुम वीडियो में आगे देखोगे, वो कुछ नहीं कर पाया आयनो कोजी को, तो अपनी इचिका बेचारी क्या ही करेगी। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि आयनो कोजी को एक्चुअली में थोड़ा कंपटीशन दे सकते हैं एंड उसका पहला नाम है साकाई नागी। एंड यस, साकाई नागी इजीली इचिका को हरा सकती है। अब साकाई नागी को लोग बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब वो ऐसे ही क्लास ए के लीडर नहीं थी, ऐसे ही उसने ईयर 2 के एंडिंग तक क्लास ए को क्लास ए पोजीशन वाले तक नहीं रख सका था। वो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। यस, फिजिकली वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो एक इलीट लेवल की स्ट्रेटेजिस्ट थी एंड ये हमने बहुत बार देखा है। बचपन से साकाई नागी आयनो कोजी को जानती थी, उसने व्हाइट रूम में
उसको देखा हुआ था एंड उसकी आइडियोलॉजी सिंपल थी, उसको यही जानना था कि क्या एक नेचुरल बॉर्न जीनियस आर्टिफिशियल जीनियस को हरा सकता है, एंड इसी आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रही होती है। ईयर 2 में वो एक्सपेल जरूर हो जाती है, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि आयानोकोजी ने उसको बोला था। आयानोकोजी को ऐसा लगता था कि साकायानागी के पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, मतलब वो इससे ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकती है, एंड साकायानागी इस बात को समझ जाती है एंड रियूएन को जीतने देती है, वरना वो उधर एक्सपेल नहीं होते, रियूएन हो जाता है। एंड इसके अलावा भी तुम बात करो तो इसको भी आयानोकोजी का लेना है, इन्होंने बहुत सारी चीजें करके रखी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, व्हाइट रूम में एकेडमिक्स के अलावा भी काफी सारी चीजें सिखाई जा रही है, एंड इसकी वजह से अगर आयानोकोजी एंड साकायानागी की फाइट होती तो डेफिनेटली आयानोकोजी जीत जाता है। लेवल 2 में दूसरा नाम आता है शीरो का। तुम सोच रहे होगे कि क्या ये शिनचैन के कुत्ते की बात हो रही है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी इस बंदे का नाम भूल चुका था, ये कौन है मैं उसके बारे में भी भूल चुका था। लेकिन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान जब मुझे इसके बारे में रियलाइज हुआ, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा इंसेन था। इसको लिटरली तुम पोटेंशियल मैन कह सकते हो सीओटी का, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा था जो कि 4th जनरेशन में आयानोकोजी के साथ एंड तक कीप अप करता है। जब बाकी सारे बच्चे ट्रॉमा के अंदर जा रहे थे, एक्सपेल हो रहे थे, एलिमिनेट हो रहे थे, तो शीरा कीप अप कर पा रहा था व्हाइट रूम के करिकुलम के साथ, आयानोकोजी के साथ वो लड़ रहा था। एंड इन दोनों की थोड़ी काइंड ऑफ दोस्ती भी होती है। भाई मैं प्रोनाउंसिएशन ऐसा क्या कह रहा हूं, दोस्ती भी होती है। एंड इसकी वजह से शीरो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो अलग ही लेवल के ऊपर थी। मार्शल आर्ट हो गई, बॉक्सिंग हो गई, जूडो हो गया, उसमें इनिशियली जब भी शीरो वर्सेस आयानोकोजी की फाइट होती थी तो शीरो ही जीत जाता। लेकिन आयानोकोजी एक ऐसा बंदा है, मतलब उसको तुम फाइनल बॉस कह सकते हो, कि वो बंदा हाइपर अडेप्टेशन कर सकता है। मतलब जब भी इनकी पहली फाइट होती थी तो ऑब्वियसली शीरो जीत जाता था, लेकिन उसके बाद आयानोकोजी भाई साहब अपना दिमाग लगाते थे, शीरो की पैटर्न को एनालाइज करते थे, उसकी फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करते थे, एंड उसके बाद उसकी फाड़ के रख देता था। मतलब फर्स्ट मैच में तो ऑब्वियसली शीरो जीत जाता था, लेकिन उसके बाद वो कभी जीतता ही नहीं था। एंड यहाँ पे शीरो को रियलाइज हो जाता है कि आयानोकोजी समथिंग एल्स, उसकी लर्निंग कब अभी यहाँ पे रुक जाने वाली थी। बेसिकली शीरो को पता चल जाता है कि भाई मेरे से ज्यादा नहीं होगा, अब मुझे व्हाइट रूम के अंदर नहीं रहना है, एंड उसको आउटसाइड वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था। इसकी वजह से वो वॉलंटियरली ड्रॉप आउट कर जाता है व्हाइट रूम के अंदर से। एंड वॉलंटियरली याद रखना, मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेल हो गया था, वो खुद से बाहर गया है, क्योंकि उसको दूसरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था। एंड अब अगर इनकी फाइट की बात करें तो अगर पहले वाली बात होती, अगर वो व्हाइट रूम के करिकुलम के साथ कीप अप करता है तो शायद से वो एक चांस को होल्ड अप करता है आयानोकोजी के सामने। लेकिन क्योंकि अब वो व्हाइट रूम से ड्रॉप आउट हो गया है, प्रोबेबली अब नॉर्मल लाइफ को वो एंजॉय कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा कंपटीशन दे पाएगा आयानोकोजी को। लेकिन डेफिनेटली अगर उसकी फाइट इचिगा के सामने या फिर साकायानागी के सामने होती है तो तुम सोचो वो 4th जनरेशन का करिकुलम को फाइनल स्टेजेस तक सर्वाइव करता है, तो आई थिंक वो जीत ही जाएगा उनके सामने। लेवल 2 पे फाइनल कंटेंडर आता है अपना यागामी, जो कि एक 5th जनरेशन का स्टूडेंट था। वो एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्मार्ट था, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको सोशली भी बहुत ज्यादा अच्छे से बात करना आते थे, दोस्त बनाना आते थे। लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, जो कि था इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बेसिकली व्हाइट रूम में जितने भी स्टूडेंट थे आयानोकोजी के बाद, उनको दिखाया जाता था कि देखो आयानोकोजी नाम का एक बच्चा है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, एंड तुम उसके जितने स्मार्ट कभी बन ही नहीं सकते। एंड यागामी को ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे स्मार्ट नहीं बन सकता, मैं तो आयानोकोजी को सरपास करके ही रहूंगा। एंड इसकी वजह से उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ी ईगो इश्यूज होने स्टार्ट होते हैं। जब वो स्कूल के अंदर आता है, आयानोकोजी को एक्सपेल करना चाहता होता है, तो आयानोकोजी उसके सामने 1v1 करता ही नहीं है, वो एक ट्रैप को सेटअप कर देता है। एंड इस ट्रैप के बारे में हमें भी नहीं पता होता, मतलब जब मैं बुक पढ़ रहा था ना, तब मुझे भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि आयानोकोजी क्या करना चाहता है। मतलब इतने लेवल के ऊपर आयानोकोजी फोरशैडोइंग करता है। तो बेसिकली अपना यागामी रियूएन के कुछ क्लासमेट्स को आइलैंड एग्जाम के वक्त पुश करता है, तो रियूएन उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। इसके अलावा आयानोकोजी एक लेटर को भी सेटअप करता है, वो लेटर होरिकिता को मिलता है, फिर स्टूडेंट काउंसिल के अंदर जाता है। एंड ऐसे बैकग्राउंड के अंदर उसके सामने जो एविडेंस होता है वो पाइलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऐसे करके अपना यागामी एक्सपेल हो जाता है। मतलब उस टाइम पे यागामी को ऐसा झटका लगता है ना, एंड मैं भी उस टाइम पे जब पढ़ते वक्त कितना ज्यादा शॉक हो गया था कि आयानोकोजी ने लिटरली उसको चांस भी नहीं दिया फेयर बैटल का या फिर उसके सामने कन्फ्रंटेशन का, उसने ऐसे ही उसको डिफीट कर दिया। एंड अपने यागामी भाई साहब अपनी ये जो स्कूल होते हैं उसके अंदर से चले जाते हैं व्हाइट रूम के अंदर वापस से। लेकिन यस, आयानोकोजी क्योंकि नेक्स्ट लेवल के ऊपर है तो हम यागामी को ज्यादा पुट डाउन नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन आयानोकोजी इज जस्ट समथिंग एल्स। एंड यहीं पे आता है हमारी इस वीडियो का फाइनल कंटेंडर, जिसका नाम है इशिगामी। पहले तो ये बंदा व्हाइट रूम का स्टूडेंट है नहीं, ये सिर्फ व्हाइट रूम से कनेक्टेड है। एंड वो कनेक्टेड भी कैसे है, एक दिन ये पार्टी के अंदर गया हुआ होता है, एंड उधर आत्सुमी आता है जो कि आयानोकोजी का बाप है, एंड उसको बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि अच्छा ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। एंड यहाँ पे इशिगामी ऑब्सेस्ड हो जाता है आत्सुमी से, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है उससे। एंड इसके बाद वो ANHS को ज्वाइन करता है, उसको टास्क भी दिया जाता है एक्चुअली में कि तो आयानोकोजी के ऊपर नजर रख, वो क्या कर रहा है उसके अंदर इंटरफियर करने की
जरूरत नहीं है, बस उसके काम के अंदर, उसके एक्शन के अंदर नजर रखना है। अपना इशिगामी यही करता है, वो एक बार फोन कॉल भी करता है आयनो कोजी को, एंड बेसिकली इसको भी काफी ज्यादा हाइप किया जाता है। इसकी एक फीट जरूर है जो कि रिसेंट वॉल्यूम के अंदर थी, जहां पे नाना से कहते हैं कि ये लोग क्लास ए के एक बंदे को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इशिगामी लिटरली उसको इसके प्लान के बारे में समझ में आ जाता है, वो यूनो रिवर्स कर देता है एंड नाना से की क्लास का ही एक बंदे को एक्सपेल कर देता है। मतलब यस, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बारे में मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो जैसे नारुतो के अंदर पहले पेन इंट्रोड्यूस होता है, नारुतो पेन को हरा देता है, एंड देन हम मादारा के बारे में जानते हैं, एंड ऑब्वियसली मादारा पेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो इसका भी सेम केस है। इसकी वजह से मैंने इसको पोटेंशियल मैन कह के रखा है, क्योंकि इसको इतना लेट इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड आई एम श्योर क्योंकि इसको इतना ज्यादा हाइप अप भी किया गया है, तो ये बंदा भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी इसके मेन सूट है ना, वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ये भी साकायानागी की तरह दिमाग से लड़ता है, एंड अगर आयनो कोजी की इसकी बैटल होती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली दिमाग से ही होगी, यू नो, बैकग्राउंड के अंदर से होगी। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा? आयनो कोजी ऑब्वियसली, लेकिन यस, इनकी बैटल देखना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।